राम राम भाइयों, इस वीडियो में देखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो ये हमारा चौथा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको आसान नहीं लगता होगा तो अब लगने लगेगा। ठीक, देखते हैं गॉस का नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। तो अनुप्रयोग मतलब आपको बताया ही है। अनुप्रयोग मतलब होता है कि उपयोग करना, यानी कि जो गॉस का नियम है उसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और कहाँ उसको देखा जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दो समांतर क्या है, पृष्ठ आवेश है, यानी कि दो समांतर प्लेट हैं। ठीक, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, और बाहर की ओर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी वही इसमें बताया जाता है। तो एक फिगर बना रहा है, आप उसको समझिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस फिगर को समझिए। ये क्या कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट, यानी कि दो हम लोग समांतर प्लेट बनाएंगे और दोनों अचालक प्लेट हैं। ठीक, तो ये दो समांतर हम लोग प्लेट बना रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक प्लेट है। ठीक, और एक प्लेट हम बना देते हैं यहाँ पर। ये हमारा दूसरा प्लेट है। इस पर हमारा क्या है, एक पर धन तथा दूसरे पर ऋण आवेश है। ठीक, तो इस पर हम लोग धन आवेश मान सकते हैं और उस प्लेट पर हम लोग ऋण आवेश मान सकते हैं। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इस पर हमारा ऋण आवेश है तथा पहले पर हमारा धन आवेश है। ठीक, तो ये क्या करेगा कि इसकी दिशा उधर की ओर होगी, क्योंकि आपको पता है कि धन की दिशा माइनस की ओर होती है, मतलब ऋण की ओर होती है, और ऋण की दिशा धन की ओर नहीं होती, क्योंकि ये धन है तभी तो उसको देता है ना। जब वो देगा तो वो भी धन हो जाएगा ना, इसलिए ये देता है, जो धन है वही देता है ऋण की ओर। तो यानी कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। ठीक, तो इनके बीच की जो तीव्रता होगी वो इधर से इधर की ओर होगी। ठीक, और इधर से इधर की तो होगी नहीं इसकी तीव्रता, यानी कि दूसरे प्लेट की तीव्रता भी इधर की ओर ही होगी। ठीक, जैसे कि पिछले वीडियो में हम देखे हैं कि यहाँ पर हमारा बिंदु O है, O से P दूरी पर हमारा एक R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, इस P बिंदु पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि E का मान ज्ञात करना होता है। ठीक, E का मान हम लोग को ज्ञात करना होता है। ये हमारा E है। ठीक, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको 2 निकालना है, यानी कि इसका भी निकालना है, तो इसको हम लोग E2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E2। ठीक, E1 और E2 हम निकालेंगे, योग करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा वही हमारा होगा इसका मान। ठीक, तो अब यहाँ से अब आपको समझिए, एक ऋण आवेश तथा यहाँ पर हम लोग लिखने वाली जो बातें होती हैं उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना दो समांतर प्लेट, ठीक, दो समांतर प्लेट, एक प्लेट पर हमारा धन आवेश है तथा दूसरा ऋण आवेश है, यानी कि ये दोनों प्लेट आवेशित हैं। ठीक, O से तथा दूसरे प्लेट में बिंदु O से P दूरी R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तथा इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि धन और ऋण प्लेटों के बीच में भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और हमारे प्लेट के बाहर की ओर भी हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो ये दोनों आपको समझ में रखनी है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि वहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, केवल एक प्लेट बनाए थे जिस पर हमारा धन आवेश था। ठीक, तो उसमें बाहर की ओर थी। ठीक, क्योंकि ऋण वहाँ पर नहीं था तो वो बाहर की ओर जैसे थी, तो वैसे ये क्या है कि इसमें बस एक ऋण आ गया है, वरना सब सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सब सेम ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला प्लेट, इसको हम लोग पहला प्लेट मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग दूसरा प्लेट मान लेते हैं। ठीक, रोमन अंक में लिखा है। तो माना पहले प्लेट पर धन आवेश है। ठीक, तो इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच की निकालनी है। तो क्या करेंगे कि धन आवेश है, ठीक, तथा दूसरी
तथा दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है। ठीक, ऋण आवेशित है। इनके बीच में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इनके बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। ठीक, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं। तो इनके बीच जो तीव्रता होगी तो उसको E1 हम लिखेंगे। E1 बराबर हमारा क्या होगा? E1 बराबर हमारा होगा, वही होता है जो हमको पृष्ठ आवेश घनत्व का हम लोग मान निकालते हैं, वही होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग क्या करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बटा हमारा क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, यही मान होता है। तो E1 का मान इतना है, E2 का मान भी हमारा उतना ही होगा। E2 का मान यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, E2 का मान सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखे हैं? दोनों समान क्यों लिखे हैं? क्योंकि समांतर है ना, समान पृष्ठ घनत्व के निकट, यानी ये दोनों का समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी कि सिग्मा जो है दोनों का समान है, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। ठीक, तो ये हमारा सूत्र होगा इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे E1, E बराबर E1 प्लस E2, ये हमारा सूत्र होता है। तो E1 और E2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं E बराबर E1 हमारा मान कितना है? तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ प्लस E2 कितना है? तो ये भी उतना ही है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही मान है ना, तो हम लोग ये भी लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 सिग्मा। ठीक, नीचे का हम लोग अति करेंगे, क्या करेंगे? लसा निकालेंगे, तो हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो E बराबर हम लोग का मान इतना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका मान इतना आया है जब धन हो तब। ठीक, अब ऋण के लिए निकालेंगे, ये हमारा धन के लिए निकाले हैं, अब ऋण के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण लिख देंगे, E1 माइनस E2 लिख देंगे, बस यही बात करेंगे, यही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि E1 बराबर, जब हम ऋण के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरा प्लेट ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर वही होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। और E2 बराबर हमारा क्या होगा? E2 बराबर हमारा होगा वही होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर भी वही होगा। E बराबर हम लोग लिखेंगे E1 प्लस E2, E1 प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 करेंगे तो यहाँ पर E बराबर हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पर होगा सिग्मा, ठीक, माइनस बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस करेंगे तो E बराबर हमारा जो मान आएगा वो कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर E का मान हमारा 0 आएगा। एक चीज़ हम लोगों ने गलती किया है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दो कट गया, तो यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा E बराबर। ठीक, तो ये हमारा मान बचेगा, ये मान हमारा बचेगा। तो ये ध्यान दीजिए आप। तो ये 0 कैसे आया? क्योंकि मान लीजिए ये 10 है, ठीक, ये भी 10 है, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो वैसे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक, तो E बराबर हमारा यहाँ पर 0 आएगा। तो ये हमारा माइनस के लिए था और ये हमारा प्लस के लिए था, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ये लंबाई दिया हुआ है ना, इसलिए मीटर लिखा है। तो आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गॉस का नियम का अनुप्रयोग। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो गॉस का नियम जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वही बताया जाता है कि अनुप्रयोग में। अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग, यानी कि गॉस का नियम है उसको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग 3 देख चुके हैं, चौथा देख रहे हैं। तो वही चौथा हमारा एक है कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहे हैं? समान पृष्ठ घनत्व के निकट, समान इस पर जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश घनत्व है वो समान है। ठीक, और धन तथा ऋण है, ये धन है और एक ऋण है। ठीक, और इस समांतर है, दोनों समान अंतर पर है। ठीक, तो समांतर है अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, यानी इसके बीच और इसके बाहर दोनों ही ओर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बीच के लिए हम लोग E1 और बाहर के लिए E2 मान लिए हैं। ठीक, तो और क्या है यहाँ पर कि लिखे हैं कि ये पहला प्लेट है पर
प्लस क्यू आवेश है, यानी कि प्लस आवेश है, तथा दूसरे पर हमारा माइनस आवेश है। ठीक, इनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हमारा जब प्लस के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर भी हमारा यहाँ तक तो हमारा मान सेम ही आएगा, लेकिन जब हम लोग E1 और यहाँ पर प्लस में हम लोग प्लस E2 किए हैं और यहाँ पर माइनस में E1 माइनस E2 किए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मान चेंज हुआ है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि कहाँ से आया है। तो यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जल्दी ही रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है भाइयों, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं।